Good morning, class. Today we will do first poem 1.1 walk a little slower. Walk a little slower मतलब होता है थोड़ा धीरे चलो. Chit chat. Form a group of 4. Use this question to start a conversation with your friends. आप लोगों को 4 का ग्रुप बनाना है और ये वार्मिंग अप सेशन करना है. आर यू अ टॉकेटिव पर्सन? क्या आप लोग पतूने हैं, बहुत बात करते हैं? अगर हो तो यस, नहीं हो तो नो. डू यू लाइक टू शेयर योर थॉट्स? क्या आपको अपनी पसंद, अपने विचार सबको बताना अच्छा लगता है? बहुत आप सबको अच्छा लगता है कि अपनी बात सबको बताए आप. व्हाट डू यू लाइक टू डू आफ्टर 10? 10वीं पास करने के बाद आप क्या करना चाहते हैं वो बताइएगा. किसी को इंजीनियरिंग बनना करना होगा, डॉक्टर बनना होगा, लॉ करना पड़, आर्किटेक्ट, टीचर, प्लेयर, जिसको जो पसंद है वो लिखेंगे वो. My thought. Form a group of 4 to 6. Discuss with your friend in a small group and then complete the sentence. आपको एक ग्रुप बनाना है और ये डिस्कस करके इसको लिखना है. ठीक है, अभी पोएम चालू करते हैं. वॉक अ लिटिल स्लोअर. वॉक अ लिटिल स्लोअर मतलब थोड़ा धीरे चलो. पहले पोएम पढ़ते हैं, फिर नीचे का क्वेश्चन आंसर करेंगे, फिर उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. ठीक है. वॉक अ लिटिल स्लोअर डैडी, said a little child so small. I'm following in your footsteps. I don't want to fall. Sometimes your steps are very fast, sometimes they're hard to see. So walk a little slower, Daddy, for you are leading me. Someday, when I am all grown up, you are what I want to be. Sometimes I will, then I will have a little children who will want to follow me. And not, I would not want to lead just right, and I know that I was true. So walk a little slower, Daddy, for must I follow you. ठीक है. यहाँ पे पोयम जो है वो अननोन ऑथर ने लिखा हुआ है, इसका ऑथर नहीं पता अपने को. मैं अब आपको पोयम एक्सप्लेन करूंगी लाइन बाय लाइन. वॉक अ लिटिल स्लोअर डैडी, सेड अ लिटिल चाइल्ड सो स्मॉल. एक छोटा बच्चा अपने पिता को बोलता है कि पापा थोड़ा धीरे चलिए. आई एम फॉलोइंग इन योर फुटस्टेप एंड आई डोंट वांट टू फॉल. वो बोल रहा है मैं आपके पद चिन्हों पर चल रहा हूँ और मैं गिरना नहीं चाहता हूँ. मैं कभी भी अपने आप को अनसक्सेसफुल नहीं बनना अनसक्सेसफुल ना बनूं ऐसा चाहता हूँ. समटाइम्स योर स्टेप्स आर वेरी फास्ट. इसका मतलब क्या होता है, वो अपने पापा को बोलता है पापा आपके कई बार एक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा क्विक, बहुत जल्दी करते हैं फॉर चिल्ड्रन टू फॉलो प्रॉपरली, और वो मैं उसको फॉलो नहीं कर पाता हूँ. समटाइम्स दे आर हार्ड टू सी. इसका मतलब होता है कई बार वो इतने कठिन होते हैं कि मैं उसको समझ नहीं पाता हूँ. ऐसा भी होता है कई बार मैं उसको ऑब्जर्व ही नहीं कर पाता हूँ और उसके हिसाब से एक्ट नहीं कर पाता हूँ. सो वॉक अ लिटिल स्लोअर डैडी, फॉर यू आर लीडिंग मी. इसलिए आप थोड़ा धीरे चलो क्योंकि आप मुझे लीड कर रहे हैं. लीड मतलब आप मेरे लीडर है, आप मेरा नेतृत्व कर रहे हैं.
Someday when I am all grown up, you are what I want to be. वो बोलते हैं जब मैं थोड़ा बड़ा हो जाऊंगा मेरे को तब आपके जैसे बनना है। ठीक है। You are what I want to be. Then I will have a little children who will want to follow me. फिर मुझे छोटे बच्चे होंगे जो मुझे फॉलो करना चाहेंगे। इस पैराग्राफ में पोएट अपने को ये बताता है कि जो बच्चा है वो बोलते हैं जब मैं थोड़ा बड़ा हो जाऊंगा तब मुझे मेरे बच्चे होंगे और मेरे बच्चे मेरे को फॉलो करेंगे, इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर कदम पे आपको ऑब्जर्व करना चाहता हूँ आप कैसे रह रहे हैं। आई वुड वॉन्ट टू लीड जस्ट राइट। इसका मतलब होता है पोएट क्या बता रहा है, द ग्रोन अप चिल्ड्रन इज कॉन्फिडेंट अबाउट हिज ओपिनियन जजमेंट एंड एक्शन इन लाइफ, ही वॉज करेक्ट and unsincere throughout his life like his father। वो बोलता है मैं आगे जाके आपका एग्जाम्पल दूंगा, आप जितने सिंसियर थे, आप कितने अच्छे थे, ये उदाहरण दूंगा ताकि मेरे बच्चे भी मेरे को फॉलो करें। एंड नो दैट आई वाज ट्रू। और मैं जानता हूँ कि मैं जो बोलूंगा वो सच बोलूंगा, मैं कुछ झूठ नहीं बोलूंगा। सो वॉक अ लिटिल स्लोअर डैडी फॉर आई मस्ट फॉलो यू। वो बोलता है पापा थोड़ा धीरे चलो, मैं आपको फॉलो करूंगा। इस पोयम में का सारांश मैं आपको बताती हूँ। वो एक छोटा बच्चा है, वो अपने पापा को बोल रहा है पापा थोड़ा धीरे चलो, मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, मैं आपके पद चिन्ह पर चल रहा हूँ और मैं जीवन में फेल होना नहीं चाहता हूँ, असफल होना नहीं चाहता हूँ। कई बार आप चलते हो तो आप इतना फास्ट चलते हो कि मेरे को आप क्या कर रही हो समझ में नहीं आता है, और कई बार आप कुछ काम करते हो तो इतना कठिन काम करते हो कि आप क्या कर रही हो कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसलिए आप थोड़ा धीरे चलिए। समडे जब मैं कुछ दिन बाद बड़ा हो जाऊंगा और मेरे बच्चे होंगे तो मैं उनको आपकी तरह लीड करना चाहता हूँ, आपकी तरह नेतृत्व करना चाहता हूँ उनका। और मैं ये चाहता हूँ कि मैं मेरे बच्चे को जो भी बताऊँ आप कितने सिंसियर थे ये सब बताऊँ, वो मैं सच बोल रहा हूँ, मैं कुछ भी झूठ नहीं बोलूंगा। क्योंकि जैसे आप मेरे एक रोल मॉडल हो, कोई भी बात आप लोग बच्चे ज्ञात करते हैं तो आपके एक रोल मॉडल होते हैं, आपके पिता आपको, या फिर एपीजे अब्दुल कलाम, कल्पना चावला, सावित्रीबाई फुले, महात्मा गांधी, ऐसे अन्य महान व्यक्ति जो है ये आप लोगों के रोल मॉडल होते हैं। तो उसमें कुछ ना कुछ अच्छी चीज दिखाई देती है। तो वो बोलता है मैं जब एग्जाम्पल दूंगा, मैं जब उदाहरण दूंगा तो मैं आपका उदाहरण देना चाहता हूँ कि आपने कितने अच्छे से पाल पोस कर मुझे बड़ा किया है। इसका आंसर क्या होगा हम बताएंगे। व्हाट वुड हैपन इफ द चाइल्ड ट्राइड टू वॉक फास्ट, वेरी फास्ट। अगर बच्चा जो है बहुत जल्दी जल्दी चलता है तो क्या होगा, वो लाइफ में गिर जाएगा और वो अनसक्सेसफुल होगा। डज द वर्ड वॉक रेफर ओनली टू एक्ट वॉकिंग, what does the poet actually mean to say। क्या वॉक जो है ये शब्द सिर्फ वॉकिंग के लिए बताता है या और कुछ, आप लोग देखने जा रहे होंगे तो वॉक ये जो है सिर्फ वॉकिंग के लिए नहीं बता रहा है, ये जीवन में जितने भी कार्य कर रहे हैं उसके पापा वो दर्शा रहा है। What do the footsteps of the father refer to? Footsteps of the father refer to
द वर्क फादर इज डूइंग, या आप लोगों को घर पे बैठ के इंग्लिश वर्कशॉप की पोएम, इंग्लिश वर्कशॉप कर रहे हैं, पोएम जो है वो जोर से पढ़ना है, रीड द पोएम अलाउड। पुट द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट इन प्रॉपर ब्लैंक्स। ये वर्ड्स दिए, इसको आपको ब्रैकेट में डालना है। क्या है पहला, क्या है, द डैश इज टॉकिंग टू इट्स डैश। कौन किससे बात कर रहा है, चाइल्ड जो है वो अपने पापा से बात कर रहा है। कौन किससे बात कर रहा है, चाइल्ड अपने पापा से बात कर रहा है। चाइल्ड जो है वो फादर से बात कर रहा है। द डैश इज लीडिंग एंड डैश इज फॉलोइंग। कौन लीड कर रहा है और कौन फॉलो कर रहा है, फादर जो है वो लीड कर रहे हैं और चाइल्ड जो है वो फॉलो कर रहा है। someday डैश विल बिकम अ डैश। क्या होगा कुछ दिन बाद, जो चाइल्ड है वो फादर बन जाएंगे। द डैश डज नॉट विश टू फॉल while following its डैश। कौन गिरना नहीं चाहता, बच्चा गिरना नहीं चाहता अपने पापा को फॉलो करते समय। तो चाइल्ड एंड फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एंड राइट पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द फॉलोइंग पोएम। पोएम में से आपको राइमिंग वर्ड्स ढूंढ के निकालना है। जैसे आप देख रहे होंगे, तो है स्मॉल, स्मॉल, फॉल, सी, मी, बी, मी, ट्रू, यू। ये जो है ये राइमिंग वर्ड है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। स्मॉल, फॉल, मी, सी, ट्रू, यू, बी, मी। द मीनिंग ऑफ द वर्ड इन द फॉलोइंग पेयर शो दैट दे आर रिलेटेड। आप ये देख रहे हैं तो आपको लग रहा होगा ये रिलेटेड है, जैसे कि फादर, चाइल्ड, ये दोनों में रिलेशन है। फॉलो, लीड, ये दोनों में रिलेशन है। से कुछ वर्ड बताओ। स्टूडेंट, टीचर, स्टूडेंट, डॉक्टर, पेशेंट, गिव, टेक, ओनर, सर्वेंट, कम, गो। ओनर, सर्वेंट, कम, गो। ये कुछ वर्ड है।
और आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये पीडीएफ में मैं आपको भेज दूंगी, ठीक है। Question number 5. Using your own ideas, paint the sentence that show continuous action. Example, you are leading me. मैंने टेंसेस आप लोगों को क्लास में बताया है, तो आप 3 कंटिन्यूस के सेंटेंस लिखेंगे, जैसे कि आई एम टीचिंग यू, शी इज डांसिंग, he is singing। ये हो गए 3 सेंटेंस कंटिन्यूस के। Using your own idea, frame at least 3 sentences that will show future action। यही सेंटेंस को मैं फ्यूचर में कर देती हूँ, ऊपर जो लिखे आप दूसरे भी ले सकते हैं। आई विल टीच यू, शी विल डांस, he will play। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपको अपने मन से करना है, आपकी खुद के आइडिया लिखना है आपको वहाँ पे। डिस्कस द फॉलोइंग एंड राइट द समरी ऑफ डिस्कशन इन योर बुलेट पॉइंट, ठीक है। Do you have a question by it? Do you have a role model? What qualities that you like to appreciate? क्या आपका कोई रोल मॉडल है, आप उसकी कौन सी क्वालिटी अप्रिशिएट करना चाहते हैं? आपका जो भी रोल मॉडल होंगे उसके बारे में आपको लिखना है। Think of an occasion when you did not like the decision of your family members but realized later on that they were right। अब सबके लाइफ में ऐसा कुछ ना कुछ हुआ ना कि आपको आपके घर वालों की बात पसंद आई लेकिन नहीं आई, लेकिन आपको बाद में पता चला कि वो सही थे। इसके बारे में आपको लिखना है। Within 2 minutes write as many as phrases or sentences you can write using little यूज करके आपको फ्रेजेस लिखने हैं और सेंटेंस लिखने हैं, जैसे कि आई नीड लिटिल मोर टाइम, नंबर 2 मूव अ लिटिल फॉरवर्ड, थोड़ा आगे चलो, you just need a little bit of luck। I found him a little smarter। ऐसे आप लोगों को और भी सेंटेंस लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे ये पोएम खत्म हो गई। अगले वीडियो में नेक्स्ट लेसन लेंगे। थैंक यू।